नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 10 और 12 के प्यारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। कक्षा 10 और 12 यूपी बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। 16 फरवरी से पेपर स्टार्ट है, जिसमें से हिंदी का पेपर जो पहला पेपर है उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर वर्ष रेगुलर पूछे जाते हैं। चलिए, आज हम आपको रस, छंद, अलंकार के बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो देखिए, हम आपको नॉर्मल बता देते हैं। रस, रस जो होता है उसके 3 भाग होते हैं, हास्य रस, करुण रस और वीर रस। चलिए, जिसमें से हम आपको पहला बताते हैं, हास्य रस कहते किसे हैं। ध्यान समझिएगा, हास्य रस किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। परिभाषा समझिएगा, ठीक है। परिभाषा, हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। अब देखिए यहां से, हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना है। हास्य रस का अस्थायी भाव पहली लाइन में लिखना है, अस्थायी भाव हास होता है। हाथ रस का अस्थायी भाव हास होता है। हास नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यही 3 नाम आपको याद कर लीजिएगा। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से क्या करता है, संयोग करता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल, हास्य रस मतलब ऐसा दोहा कुछ भी हो, ऐसी लाइन जिसको सुनकर हंसी छूटे, वो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए, जिससे उदाहरण लिए, हमने पहला उदाहरण आपको दिया है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। आप समझ सकते हैं, हाथी जैसी देह मतलब मोटा ताजा हो, और गैंडे जैसी चाल हो, एकदम धीरे धीरे चलता हो, और तरबूजे से खोपड़ी हो और खरबूजे से गाल हो, तो देख कर ऐसा कोई दिखेगा तो हंसी छूटेगी ही। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर ये एग्जाम्पल आप नहीं क्लियर हो पा रहे हो तो एक एग्जाम्पल हम आपको और करा दे रहे हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो, नंगा के विवाह में। ये शंकर जी की जब शादी होती है, बारात जाती है, तो उसी के बारे में बताया गया। शीश पर गंगा हंसे यानी शंकर जी के शीश पर गंगा मैया हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, जो बाह भुजाएं होती हैं, कई भुजाएं होती हैं, विचित्र रूप धारण किए रहते हैं। हासी को दंगा भी हो, नंगा के विवाह में, यानी वो कुछ नहीं पहने रहते, नॉर्मल हल्का साधारण वस्त्र पहने रहते हैं। उसी को देखकर सभी बाराती हंसते हैं। उसी से रिलेट ये है, ठीक है। अभी अगर आप हास रस समझ गए तो इतना गारंटी आप करुण रस समझ जाएंगे। करुण रस का मतलब क्या है, देखिए, अब ये देखिए, यहाँ क्या था, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, तो हास और करुण रस जो होता है, क्या, करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है, शोक। यानी आपको हास के स्थान पर क्या कर देना, शोक, ठीक है। हास के स्थान पर आपको कर देना है शोक, ठीक है ना। और हास्य रस के स्थान पर क्या कर देना है, करुण रस। हास्य रस के स्थान पर करुण रस लिख देना है, बस हो गया, आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बात समझ में आ रही है। इसी तो देखिए, हम यहाँ किए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए, इसका स्थायी भाव शोक होता है, यानी करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। बहुत ही सरल है, सरल है कि नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से है। अब जहां हास था वहां हमने क्या कर दिया है, शोक, ठीक है। अब सब कुछ वही है, शोक नामक स्थायी भाव, उसमें क्या था, हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यही 3 नामों को याद करते हैं। क्या करता है, उसमें भी संयोग करता है, इसमें भी संयोग करता है, वहां क्या होता है, करुण रस होता है। क्लियर हो गए हैं, बहुत ही सरल है। सेम, एक याद कर ले दूसरा याद होगा। अब इसका उदाहरण है, मणि खाए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको किया नाय तुमने जगदीश। एक ये हो गया। दूसरा है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। बस नॉर्मल आप दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। बहुत ही सरल है, आप समझ सकते हैं कितना सरल है। यदि आप हास्य रट लिए तो आपको करुण याद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जहां हास होता है वहां हास्य रस होता है, वहां करुण रस करना है, और जहां हास होता है वहां शोक करना है। ये भाव है, ठीक है ना। अब हम आपको छंद के बारे में बताते हैं। छंद किसे कहते हैं, छंद मतलब होता क्या है, ठीक है। देखिए, छंद कहते हैं, छंद 3 पर चौपाई, दोहा और सोरठा। चौपाई, इसको समझिए आप लोग,
चौपाई का मतलब चाहे आप यहाँ चौपाई हेडिंग डालिएगा, चाहे यहाँ 1 नंबर 2 नंबर वहां नहीं डालना है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बस इतना आपको याद करना है। उसके बाद आपको नॉर्मली लिख देना है इसका एग्जाम्पल उदाहरण। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवासा सरस अनुरागा, अमीय म्यू रिमय चूरन चारु, समान सकल भव रुचि परिवारु। ये आपको सिर्फ नॉर्मल यही लिख देना है, बहुत कठिन नहीं है। आप रट भी लेंगे तब भी आपका हो जाएगा। उसके बाद छंद का दूसरा रूप होता है दोहा। अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। बहुत देखिए, इसको समझिए। मात्रा मतलब इसमें अन की मात्रा लगी और आ की मात्रा, जहां कोई मात्रा नहीं वहां एक मात्रा नापी जाती, गिनी जाती। देखिए इसमें 1 है तो यहाँ 1 ये कितना हो गया 2, यहाँ 2 ऐसे प्रकट करते हैं। इसमें यस लगा देंगे 2, इसमें कितना है 1 है, इसमें कितना है। अगर ऐसा हो तो यहाँ 1 ही गिनते हैं। ये वाली मात्रा 1 होती है और ये वाली मात्रा 2 होती है। अब इसमें कितना हो गया 1, इसमें भी, इसमें कितना हुआ 1 भी, इसमें भी 1 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, ये क्या है 1, और यहाँ 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2 2 2 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 2 16 मात्रा। इसी तरह आप सब में गिन लीजिएगा। कहने का मतलब आपको यहाँ समझा देते हैं। अगर ऐसी मात्रा हो तो वहाँ 2 मात्राएं होती हैं, अगर ऐसा मात्रा हो ऐसी मात्रा तो वहाँ 1 होती है, अगर ऐसा हो तो 1 मात्रा गिनी जाती है। ठीक है ना, ये आप दिमाग में रखें। और गिनने का 2 लिखने का ये यहाँ सिंबल ये है। अब चौपाई आप जान गए हैं, ऐसे मात्रा आप गिन लीजिएगा। उसके बाद दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, ये तो आपको बताया ही है। दोनों हो गया है, आप बराबर देख लीजिएगा, दोनों में से कोई एक। 3 भले होते हैं, आप 2 तैयार कर लेंगे तो आप समझिए 1 ही लिखना होता है आपको। बराबर आप एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और आप पक्का अपना पूरा 2-2 नंबर के आते हैं, 2-2 4 नंबर तैयार हो जाएगा आपको। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।